अगर उसने नहीं दिया तो अब लोग खाप की तरफ आ गए। जो भी मैंने कहा 85 साल के बुजुर्ग जो साइकिल से आ रहे हैं, इनको कोई लोभ लालच नहीं है पद का, बंद हो रहा ये है खाप। ये हमारा समाज लामबंद हो रहा है दोबारा अपने सवालों पे है, बिल्कुल है। सरकार को एक बड़ा यहाँ एक मजमा लगा के एक इनकलाब दिखा के दोबारा उन मुद्दों के लिए सरकार को बाध्य करने जा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल है, सभी लोग इकट्ठे हैं। संभावित कौन कौन खाप लीडर रहे हैं बताएंगे आप 2-4 नाम? सभी खापों के नेता जो अभी आपने कहा, कुछ एक में 2 हैं 4 हैं, वो सभी आएंगे, लेकिन क्योंकि खाप से जुड़े हुए हैं। इन्विटेशन करने का एक तरीका होता है, उनको चिट्ठियां हाँ, वो चिट्ठियां भेजी जाती है। सिस्टम से बुलाए गए हैं या मतलब फोन कॉल से बुलाया गया उनको? चिट्ठी पुराने समय में एक माध्यम था, जो आज व्हाट्सएप किसी खाप को बुलाने की गारंटी मानी, जो आज भी व्हाट्सएप का माध्यम भी हो गया है। ठीक है, और हमने पिछली मीटिंग कंडेला खाप की हुई थी, वहां मैं गया था, तो उन्होंने ये निर्णय भी लिया था कि चिट्ठी से लेट हो जाए तो हम व्हाट्सएप की चिट्ठी भेज सकते हैं। तो हमने चिट्ठी भी भेजी है, व्हाट्सएप से भेजी है। और जो खाप है, नेता नहीं, यहाँ आप भगवान और खाप समझिए, जो खाप है वो यहाँ पहुंचेंगी। सत्यपाल सिंह भी आ रहे हैं, किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी भी आ रहे हैं, और जितने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के किसान संगठन थे, डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ भी आ रहे हैं, प्रवक्ता सर्व खाप, सुबह सिंह समेंट जी हैं, वो भी आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। और खुद सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने इतनी बड़ा मुद्दा उठाया, पूर्व राज्यपाल है महामहिम सत्यपाल, वो भी पहुंचेंगे। हमारा कार्यक्रम 10 बजे से है, शाम तक चलेगा और लंबा चलेगा, ताकि आराम से निर्णय लिया जाए विचार विमर्श के साथ, पूरे विचार विमर्श के साथ, क्योंकि खापों की प्रणाली लोकतांत्रिक, मतलब भाषण टाइप नहीं चलेगा, पूरे विचार विमर्श होंगे, मंथन होगा और किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। बिल्कुल निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा और एक एक व्यक्ति की राय ली जाएगी, क्योंकि यहाँ खाप और किसान संगठन का मतलब है एक आम जुड़ा हुआ व्यक्ति। जैसे अभी आपको बताया 85 साल का व्यक्ति है, ये कभी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएगा, लेकिन राजनीति को बनाने वाली खाप है। इस मीडिया माध्यम से आपके जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको क्या अपील है आपकी अंतिम में? मैं सभी साथियों से, किसान संगठनों से, छात्र संगठन, महिला संगठनों से ये अपील करता हूं कि 22 जून को गढ़ी सांपला में चौधरी छोटूराम धाम पर भारी से भारी संख्या में सुबह 10 बजे जरूर पहुंचे, क्योंकि यहाँ फैसले आपके भविष्य के होने हैं, यहाँ फैसले आपकी फसलों के, आपकी नस्लों के होने हैं। तो सभी अपने योगदान दें, सभी अपना विचार रखें, ताकि एक सामूहिक लोकतांत्रिक फैसला लिया जा सके। हाँ जी, कुलदीप शिकारा जी, आप आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं। देश का कुछ टैलेंट तो यूपीएससी ले जाता है, कुछ राजनीति ले जाती है। सामाजिक सरोकार की जो ये धरना एक पहल कर रहा है, इसमें क्या कहना है आपका? मतलब क्या भूमिका रहेगी, क्या उम्मीद करते हो आप और क्या इच्छा चाहते हो इसमें? ये लड़ाई कहाँ तक जाए? लड़ाई तो इसमें आर पार की होनी चाहिए। ये सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई है तो आर पार की होनी चाहिए साहब जी। हाँ, क्योंकि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। सरकार ने तो बैठा दिया, सब कहेंगे जी। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का बैठा दिया। तो पार्टी सिस्टम से उठ के ऊपर आप समाज को मजबूत करने के लिए उपलब्ध रहेंगे यहाँ पे? बिल्कुल रहेंगे जी, हम तो साथ हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ निकल के आया है कि उन्होंने कहा कि राजनीति पार्टी अलग चीज है, यदि समाज को लड़ने के लिए समाज इकट्ठा होता है तो मैं निश्चित तौर पे अपनी टीम के साथ यहाँ हाजिर रहूंगा। तो ये आपने देख लिया, समय भी इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, एक खुला आह्वान किया गया है, बिल्कुल विशुद्ध रूप से खाप परंपरा पे, सामाजिक परंपरा पे एक बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है। और जो भी चाहते हैं अपने अनुभव से, बुजुर्ग किसी भी कोने में हरियाणा के, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के हमें सुन रहे हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। अपनी राय रखें और जिन मुद्दों से ज्वलंत देश जल रहा है उसका बैठ के एक फैसला लें। इसमें जो भी आपके विचार, राय आती है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिए। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान। और अभी जो तस्वीरें आपको बयां कर रही है, हम सांपला के दादा छोटूराम स्मारक, छोटूराम धाम पे बैठे हैं और यहाँ पे किसानों का लंबे समय तक, जिसमें आपका पीछे देखा होगा आपने, जो भर्तियों के नाम पे, आर्मी भर्तियों के नाम पे, जो अग्निपथ के नाम से एक भर्ती का एक वो चला, जिसपे पूरे देश में आपत्तियां थी।
लेकिन एक धरना ऐसा लगातार यहाँ चल रहा है सापला में छोटराम धाम पे, जिस पे आज भी प्रदीप हुड्डा जी और ये जो बुजुर्ग जो प्रतिनिधि मंडल है ये इसका संचालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एमएसपी कानून पे अलग अलग समय पे बड़े संघर्ष हर फसल के लिए किसानों को करने पड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि नौबत है कि एमएसपी कानून कहीं इतना संघर्ष हो जाता है कि वो कहीं एक दूरगामी चीज़ दिखाई देती है, लेकिन किसानों ने हौसला नहीं छोड़ा। और इसी स्थल पे 22 तारीख को यहाँ सरोखाप विभिन्न किसान संगठन, युवा और महिला बड़ी शक्ति समूह यहाँ पे 5-6 हज़ार से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होंगे। तो इसके लिए पूछते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या विषय इसमें रहने वाले हैं और क्या विजन यहाँ के जो किसान नेता उनके पास है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप हुड्डा। शमशेर जी, आपको और सबको नमस्कार जी। ये जो आपकी मुख्य मांगे क्या हैं, जिन मांगों को आप डोमिनेट करके ये आप पंचायत रखने का आइडिया आपको है? सबसे जो जरूरी मांग थी, हमारी पहली मांग थी, ये जो धरना लगाया गया था, ये देश में जो युवा विरोधी और फौज विरोधी एक स्कीम आई थी अग्निवीर की, अग्निपथ की, वो जो योजना लेके आई सरकार, तो उसके बाद पूरे देश में आगजनी हो गई थी। सबसे ज्यादा बिहार में ट्रेनें जलाई जा रही थी। तो उस समय सभी ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा से आग्रह किया कि इस आगजनी को रोका जाए और एक आंदोलन शुरू किया जाए। तो 21 जून को जींद में एक महापंचायत हुई। उसमें निर्णय लिया गया कि 22 जून को सापला में महापंचायत होगी और 22 जून में यहाँ पे एक धरना लगाया गया जो आज तक निरंतर जारी है। और 22 जून के बाद आज तक हिंदुस्तान में उसके खिलाफ कोई ट्रेन नहीं जली, कोई आगजनी नहीं हुई। लेकिन हाँ, सरकार को चेतावने के लिए कि भाई सरकार ये गलत स्कीम है, इसको वापस ले। यहाँ हमेशा बुजुर्ग लोग, युवा लोग, महिला संगठन धरने पर लगातार बैठे हैं और 22 जून को इस धरने को 1 साल हो जाएगा। उसी के लिए सारे किसान संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और उधर उसमें निर्णय लेंगे कि आगे की हमें क्या रणनीति बनानी। ये जो आपने कहा क्या रणनीति रहेगी, इसको न्यायिक समीक्षा भी दी गई, आपने सरकार को ज्ञापन भी भेजे होंगे। और सर्वोच्च न्यायालय में जब इसकी सुनवाई हो रही थी तो मात्र एक याचिका जो अलग से हियरिंग के लिए रखी गई, बाकी सभी पे डिसाइड हो चुका है। और ये रक्षा मंत्रालय ये सेटिस्फाइड कर चुका है सुप्रीम कोर्ट के बेंच को कि हमने बहुत सोच समझ के ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में ये अग्निवीर लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो युवा जिसको इस पे आपत्ति होनी चाहिए थी, जिस पे कहा जा रहा था उनकी शादियां नहीं होंगी, उनके आगे का भविष्य खतरे में है, या आर्मी को परमानेंट कैडर को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, तो युवा भी तो आपके साथ नजर नहीं आया। युवा भी भर्तियों में शामिल होके और बड़ी संख्या में भर्ती हो रहे हैं इसमें लोग। देखिए, आज के दिन हरियाणा बेरोजगारी में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। बेरोजगारी एक अलग समस्या है, उनको रोजगार चाहिए और सरकार इसी चीज का फायदा उठा रही है कि मजबूरी में अग्निवीर जैसी योजनाएं ला रही है। वो भविष्य नहीं बना रही है देश का, ना वो फौज बचा रही है, वो सिर्फ पैसे बचाने के लिए। क्योंकि देश में आज के समय जो है कॉरपोरेट की सरकार चल रही है, वो देश के फायदे की कम और कॉरपोरेट के फायदे की ज्यादा सोचती है। न्यायिक समीक्षा में आपने को ऑब्जेक्शन फाइल किया सर्वोच्च न्यायालय में? बहुत सी फाइलें हैं जो न्यायालय नहीं सुन रहा, लेकिन लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत जनता की ताकत होती है। मैं जनता की ताकत पे याद दिलाऊंगा, हरियाणा से आर्मी जनरल भी आते हैं, सुहाग साहब आते हैं जी, बिल्कुल, और भी कई बड़े पदों पे रहे हैं, उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करके भाजपा भेज रही है जी। उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई, जिन्होंने पूरा जीवन आर्मी में पदों के लिए खपा दिया। आपने जवाब दे तो दिया। जब न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के जज राज्यसभा से भेजे जाते हैं, गवर्नर लगा दिए जाते हैं, जो जनरल है आर्मी के वो राज्यसभा से भेजे जाते हैं, तो आवाज तो जनता को ही उठानी पड़ेगी और जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। इसी वजह से हम यहाँ पर हैं। और इसी 1 साल में जो अग्निवीर भर्ती हुए थे उनके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। हमने गांव में जाकर रिसर्च की है, जिस गांव से 4 अग्निवीर भर्ती हुए थे वो उनमें से 3 छोड़ के वापिस आ गए। आज वो 3 कहाँ हैं? आज वो 3 अपने घरों में, कैसे गांव में है। हाँ बिल्कुल है, जैसे कि गांव का नाम लेके बता देता हूँ। यहाँ बिल्कुल नजदीक में शिमली गांव है, वहां से 4 गए थे, 3 वापिस आ गए हैं।
क्यों वापिस आए? जी फौज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जी जैसे हेल्थ है, जी क्लरिकल है, जी और जो कॉम्बैट है वो है, विंग चार है। विंग्स है हाँ अलग। जी। तो कॉम्बैट में तो भेजते ही नहीं है उनको, जी। क्योंकि ट्रेनिंग अभी कहाँ होगी। उनको जो हेल्थ वाले हैं वो लेने से मना कर देते हैं कि हमें परमानेंट दो, कुछ साल बाद ये चले जाएंगे, सिखाने में टाइम लगेगा। ऐसे ही क्लरिकल में है कि इनका तो 2 साल अनुभव में चला जाएगा और ये आएंगे भी कम, क्योंकि नौकरी 4 साल की है। युवाओं को लुभाने के लिए था ये सारा। हाँ, सिर्फ युवाओं को लुभाने के लिए नहीं, युवाओं की बेरोजगारी का फायदा उठाने के लिए। इसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। तो ये कॉरपोरेट करता है, सरकार नहीं करती। तो रक्षा मंत्रालय में भी कॉरपोरेट का दखल होने लग गया। तो जो आपने जो ये पंचायत बुलाई है, इसमें लोगों से किस तरह की मदद चाहते हैं आप कि ये जो अग्निवीर स्कीम है, जब ये फ्लॉप, इसके रिजल्ट्स भी आपके पास हैं, तो इसमें किस तरह का आह्वान है, क्या मदद चाहिए आपको समाज से इसमें? देखिए, आपने अभी कहा सिर्फ रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय तो सरकार का एक हिस्सा है। जब पूरी सरकार ही कॉरपोरेट की है तो रक्षा मंत्रालय उसी में आता है। जो ये सारी चीजें हैं जानबूझकर फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। और सिर्फ यहाँ नहीं, देश का विकास जो होता है वो शिक्षा से होता है। आदमी की एक, हर व्यक्ति की सोच होती है। किसान की सोच है फसल उत्पादन पंचायत से क्या उम्मीद करते हैं? वही मैं बता रहा हूँ। तो जो सोच है, सोच को ही शिक्षा रूप देती है। और सिर्फ फौज की भर्ती नहीं, इन्होंने शिक्षा को मारने के लिए डॉक्टर्स में 10 लाख रुपए फीस कर दी। आज हरियाणा में 1% लोगों की भी 10 लाख रुपए सैलरी नहीं होगी। चाहे किसान की कमाई ले लीजिए, किसान किसी की भी ले लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं कैमरे के माध्यम से, 1% लोग भी वो नहीं होंगे जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से ऊपर हो। 99% आपने ऑटोमेटिकली बाहर कर दिया कि ये बच्चे डॉक्टर ही नहीं बन सकते। शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता, इसी तरह फौज को व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता, रोजगार को ब्लैकमेलिंग नहीं की जा सकती। इन्हीं बातों को लेकर हमारी खापों से और सभी संगठनों से ये डिमांड है कि हम प्रदेश को कैसे बचाएं, क्योंकि 99% जो हैं उनके बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहेंगे। जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल है। मैंने इसी संदर्भ में आपको हरियाणा का बताया। हरियाणा की आबादी 2.5 करोड़ है और मैं कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं 2.5 लाख से ऊपर हरियाणा में लोग नहीं है जिनकी 10 लाख से ऊपर आमदनी हो। तो आप कैसे देश को आगे लेके जाएंगे? देश को आगे ले जाने का ये तो बताए कि देश को आगे ले जाने का ये तरीका है। अब वो खाप संगठन है और क्या है, जब भी हमारे देश में कोई दिक्कत आती है, सरकार लोकतांत्रिक है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन वो आज लोगों की नहीं सुन रही। आपने खुद ही बताया, सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं वो भी वहां बैठे हैं, राज्यसभा, हमारे यहाँ जनरल हैं वो भी वहां बैठे हैं, उनको दबा दिया गया है। तो अब जनता जाए कहां? दूसरा लोकतांत्रिक प्रणाली है खाप। खाप प्योर लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो ये जो सर्व समाज की सदियों से चली आ रही है। खाप पे बार बार एक सवाल उठता है कि जब देश आजाद हो गया है और 70-80 सालों से लोकतंत्र की एक व्याख्या बनी है, जुडिशल सिस्टम है और 3 अलग अलग निकाय उनके काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं क्या फैसले अब कोर्टें करेंगी या खाप करेंगी? जब एक सवाल उठाया जाता है कि आप खाप को वैधानिक उनके समकक्ष उनके तुलना करते हो आप, तो कल्चरल तक तो ठीक है, ट्रेडिशन तक भी ठीक है, लेकिन कहते हैं कि लोकतंत्र में क्या खाप, क्या आप निर्णय लेंगी, क्या वो समानांतर फैसले लेंगी जो सरकारें लेती हैं, न्यायपालिका लेती हैं? उस चीज में आपका क्या कहना है? समानांतर नहीं, मैं कहूंगा बड़े, सबसे बड़ी चीज है खाप। सरकार बदल जाती है। लोकतंत्र में खापों ने विश्वास जताया कि लोकतंत्र और खाप एक जैसा सिस्टम है। लोकतंत्र में भी जनता की आवाज सुनी जाती है और जनता की आवाज सुनने के लिए इसलिए खापों ने कहा चलो ये सुन रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब सरकारों के द्वारा जनता की आवाज नहीं सुनी गई, न्यायालय ने जनता की आवाज नहीं सुनी, किस लिए? शायद लालच, राज्यसभा का या कोई भी। तब खापों को क्या लगा, आज देश को बचाएगा कौन? और ये खाप, जिसका नाम यहाँ खाप है, ये वर्ल्ड वाइड है, अलग अलग नाम से है, क्योंकि कम्युनिटी जैसे अमेरिका में भी है, वहां वो जो कम्युनिटी फैसला लेती है ऑटोमेटिकली वो फैसला सरकारों से और इनसे बड़ा होता है,
क्योंकि उसकी जो इम्प्लीकेशंस होती हैं वो डीप रूटेड होती हैं। तो आप खाप को किस स्थिति में देखते हैं? कुरुक्षेत्र में पंचायत में एक बड़ा सवाल उठा कि जो हर खाप के दो प्रधान है, खाप तो उस बीमार व्यक्ति की तरह है जिसका ढांचा रह रहा है और वो खाट से उठ भी नहीं सकता। और जैसे आप जैसे युवा हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी हैं, तो जब उनको राजनीतिक यात्राएं करनी है तो खापों का सहारा ले लेते हैं, लेकिन खाप सबके साथ खड़ी होती हैं। खाप के वर्चस्व पे कौन खड़ा होता है? खाप का वर्चस्व ही इतना बड़ा है। शमशेर जी, आपने किसान आंदोलन भी देखा। मैं 3 चीजें आपको शेयर करूंगा। खाप, भगवान और संयुक्त किसान मोर्चा, ये किसी ने देखे नहीं। इनकी ताकत बहुत बड़ी है। ये तीनों देखे थे संयुक्त किसान मोर्चे के। आपने उनके नेता देखे, जैसे आपने भगवान के रूप में हनुमान देखे होंगे, शिव जी देखे होंगे, ठीक है, अल्लाह देखे होंगे, जीसस देखे होंगे। भगवान को किसने देखा है? यहाँ खाप के नेताओं को देखा। आपने खाप बताइए, आपने कब देखी खाप? खाप होती है रूटेड, खाप से जुड़ा होता है हर व्यक्ति। लेकिन क्या स्थिति में आज खाप है क्या? बिल्कुल है। कौन से खाप है बताओ, एक का नाम बताओ जो इस स्थिति में है। कौन सी? आप सब में दो प्रधान सबसे पहले यही की बता देता हूँ। प्रधान 2 हो गए ना। खाप के प्रधान ये कह रहे जिस सिस्टम को सुधार लीजिए। जैसे आपने फिर वही बात की, मैंने आपको कहा ना, भगवान तो एक ही है, देवी देवता 33,000 करोड़ है, ठीक है। यहाँ प्रधानों की बात नहीं हो रही। खाप से वो व्यक्ति भी जुड़ा है जो 1 एकड़ में 1 बीघे में खेती करके आया है, जो खेती कर रहा है। लेकिन जिसको प्लेटफॉर्म देना है इतने बड़े राष्ट्रीय मुद्दों को, जब वो खुद एक जर्जर हालत में है, उसको आप आध्यात्मिक पुट की तरफ ले जाते हैं। अगर खापो में अगर सुधार होता या आज इतनी सक्रिय होती तो ये नौबत ही नहीं आती। तो पहले आपने उसकी स्थिति का जायजा नहीं लिया। उसका कंधे का इस्तेमाल होता है हमेशा खापों का। वो मैंने आपको पहले ही बताया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो खापों ने अपना जो वर्चस्व था वो देश को बचाने के लिए एक चुनी हुई सरकार को भेज दिया कि आप अब आगे आइए, हम आपके सपोर्ट में हैं। और आज भी क्या है, ये अग्निपथ कौन लेके आया है? एमएसपी कौन नहीं दे रहा है? सरकार नहीं दे रही है ना। अगर सरकार अग्निपथ जैसी बेकार योजना ना लाए, जैसे डॉक्टर्स की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए फीस ना करे, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। आपकी आस्था है आप में व्यक्तिगत रूप से? बिल्कुल है। तो आप जैसे युवा लोकदल की परिपाटी मजबूत करेंगे और कोई खापों का प्रवक्ता बन के खापों के लिए आगे समाज को मजबूत करने के लिए इतने युवा कितने अपना जीवन करियर देते हैं जिनकी आज नितांत आवश्यक है? बहुत दे रहे हैं। राजनीति के लिए तो लाइनें लगती हैं। अभी मेरे साथ दर्शन जी बैठे थे, ये कहीं नहीं आ रहे, ठीक है। 1 साल से इस धरने पर हैं, 85 साल इनकी उम्र है और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इनका गांव है। ये हाँ, मैं उसी पर्सन का जवाब दे रहा हूँ। समाज के संरक्षण को, राजनीति की चोटों से बचने के लिए खापों का मजबूत होना जरूरी है। ये तभी तो आ रहे हैं। जब खापों पे संकट है तो आप जिसे युवा उसमें निकल के अपना एक कैरियर या अपनी चुनौती के रूप में अपने जीवन को क्यों नहीं लगाते? बिल्कुल लगा रहे हैं। हम खापों के साथ हैं, क्योंकि जब पहचान बनती है आप राजनीतिक पार्टियों में खड़े हुए मिलोगे। भाई राजनीति भी क्यों करनी, मैंने पहले ही कहा आपको। लोकतंत्र क्यों आया, खापों ने क्यों कहा? इसलिए तो खाप को ओकेजनली यूज किया जाता है। ओकेजनली नहीं, खाप को मजबूरी में यूज किया जाता है, ठीक है। जब आप खुशी में होते हो, कौन कहता है भगवान को खुशी में याद करते हैं लोग? भगवान को दुख में याद करते हैं कि ओ भगवान आज बचा ले, दिक्कत आई। उसी का रूप है खाप। जब परेशानी आई, मोदी को किस लिए लेके आए थे? मोदी ने कहा था पहली कलम से आपको एमएसपी दूंगा।